हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स का। तो आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है जीरोज़ का। ठीक है, तो आज हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे ग्राफ समझेंगे कि इसका रियल एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इन सब ग्राफों का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ग्राफ हमारा है ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ये ग्राफ जो है ऐसे है, और ये जो लाइनें यहाँ पे जो टच कर रही है वो एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, अगर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करता है तो इसका मतलब, देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है आपको, कहीं भी एक्स एक्सिस को टच करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा? जीरो होगा, मतलब कोई नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं बनेगा इसका। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस द graph does not touch the x axis at any point, that means the number of zeros is zero। हाँ, जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। ऑलराइट, ये फर्स्ट ग्राफ था हमारा। अब हम देखते हैं सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ में अगर मैं देखूं तो अगर मैं सेकेंड ग्राफ बनाऊं तो ये सेकेंड ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये जो ग्राफ है वो ऐसे बना रहा है। ठीक है, ये एक्स डैश, वाई एन वाई डैश। ठीक है, सेकेंड ग्राफ। अब देखोगे कि जो हमारा ये ग्राफ है, जो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो एक बार टच कर रहा है यहाँ पे। इट मीन्स इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्सिस पे एक बार अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरोज़ होंगे वो 1 होगा। ठीक है, एक ही जीरोज़ पॉसिबल है इस ग्राफ में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? द नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ touches the x-axis is 1, therefore the number of zeros is 1। ठीक, ऑलरेडी स्टूडेंट समझ में आई बात? तो ये हमारा दूसरा ग्राफ रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तीसरे ग्राफ की, तो तीसरे ग्राफ को कैसे बनाएंगे हम? ये थर्ड ग्राफ देखो, नंबर थर्ड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये वाई डैश। ठीक, अब मैं ये जो ग्राफ है हमारा ये ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इसने एक बार, दो बार और यहाँ पे तीन बार टच किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो 3 टाइम है। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने टाइम है यहाँ पे? 3 टाइम है। ऑलराइट, तो बिल्कुल यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे
the number of time the graph touches the x-axis is 3. It means therefore the number of zeros is 3. ऑलराइट स्टूडेंट, समझ में आया? अगर मैं नंबर ऑफ 4 की बात कर, अगर मैं ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ 4 की बात करूं, ग्राफ नंबर 4 जो है हमारा, उसमें अगर मैं देखूं तो ये जो चौथा नंबर का ग्राफ बन रहा है उसको जरा ध्यान से आप देखो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक, एक्स डैश, ठीक। अगर मैं इस ग्राफ को देखो तो ये देखो, अब आप लोग बताओ कितने होंगे? यहाँ पे 2 बार टच करा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। इसका मतलब जो ग्राफ है यहाँ पे 2 बार टच करा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? यहाँ पे 2 बार बनेंगे। जैसे मैं अब मैं लिखूँ तो इसी को मैं बार बार लिखने से बढ़िया है कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक। यहाँ पे मैं क्या बदलूँगा, ये कितनी बार टच कर रहा है? यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। आगे समझ में? आगे अगर मैं ग्राफ नंबर 4 की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ नंबर 4 की बात करता हूँ तो ये ग्राफ नंबर 4 नहीं, ग्राफ नंबर 5, ठीक है, ये ग्राफ नंबर जो 5 है उसमें मैं अगर दिखाऊँ आपको तो ये ग्राफ बना, ठीक है। अब देखो, ठीक, ये ग्राफ बना, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स डैश, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काउंट करो कितनी बार एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है। जितनी बार टच करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया, 3 बार काउंट किया, ये 4 बार काउंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो 4 बार टच कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस बनेगा यहाँ पे वो 4 बनेगा, ठीक। आगे ग्राफ आप लोगों को समझ में बिल्कुल आसान है, और आप अगर चाहते हो तो इसका नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको PDF यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। फाइनल जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन लास्ट क्लास में आप देखोगे तो वहाँ पे अटैच किया हुआ रहेगा, ठीक। आया समझ में? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये बस डिपेंड कर रहा है कि कितनी बार नंबर ऑफ जीरोस, डिपेंड करता है कि लाइन जो हमारी है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 4 ग्राफ जो पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ जीरोस का वो क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है रिलेशन ऑफ जीरोस, रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, एग्जाम्पल है, फाइंड द जीरोस ऑफ कोफिशिएंट x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। चलो आ जाओ यहाँ पे, लेट P of x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x² - 3,
ठीक है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखें यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पुटिंग p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो है ही है यहाँ पे, माइनस अब यहाँ पे देखो √3, इसको एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनेगा 0। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखो फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो ये देखो ये हो जाएगा x माइनस √3, ठीक, और ये हो जाएगा x प्लस √3, दो चीज़ें हमको मिल जाएगी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या मिला, सो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिला, एक बार √3 मिला और एक बार x की वैल्यू हमको क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस √3, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फ़ा एंड देयरफॉर, इसीलिए बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस √3, दो वैल्यू निकली। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा यहाँ पे एक बार माइनस √3 और एक बार √3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx और प्लस c। आपको किसी भी इक्वेशन को इसी से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व जब करते हैं, ठीक है, देखो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो a और b की वैल्यू हमको यहाँ पे a b c और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहाँ पे देखो a b एंड c जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी a b c की हमको वैल्यू निकाल दी। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, ठीक। अब एक मिनट, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और ये होता है c/a, ठीक, c/a, और ये हमारा रहा स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ पे आगे करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो जिसकी वैल्यू नहीं दी होती है, सपोज इस इक्वेशन, इसको देखो आप ये इक्वेशन p ऑफ x जो यहाँ पे है उसको अगर देखोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है और -3 लिखा हुआ है। आप ना इससे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करके देखो क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो टर्म्स नहीं दिए होते हैं उनको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे a की जगह पे 1 दिया हुआ, 1x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे b की टर्म नहीं है, यानी कि 0 × x की टर्म, यहाँ पे b की टर्म नहीं है, और कांस्टेंट c के जगह पे क्या है, यहाँ पे -3 है यहाँ पे, ठीक।
तो हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर किया। कोई भी इक्वेशन देगा आपको तो आप पहले इस वाले इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, और जो टर्म्स नहीं दिए होंगे उनको यहाँ पे 0 या फिर 1 एज्यूम कर लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर किया और यहाँ पे ये, तो इससे हमको क्या मिल गया, ए की वैल्यू हमको मिल गई 1, बी की वैल्यू हमको मिल गई 0 और सी की वैल्यू हमको मिल गई -3। ठीक, अब यहाँ पे हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है हमको। अब देखो यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। होता है ये -b/a, और b/a, तो b क्या है यहाँ पे 0 है, और a क्या है यहाँ पे 1 है, और इसकी वैल्यू अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, आया समझ में। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे यहाँ पे c/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा तो -3 अपन 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। एक 0 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। ठीक, समझ में आई बात। तो यही, अगर मैं पीछे की अगर बात करता हूँ तो ठीक है, अगर मैं पीछे की बात करता हूँ तो हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल रखी थी, तो यहाँ पे हम ये रखने के बाद तो ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूँ कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी √3 और यहाँ पे -√3 निकाली थी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब 0 आता है। वैसे ही अगर मैं इस वाले साइड की देखूँ, अगर मैं इस वाले साइड का देखता हूँ, ठीक है, इस वाले साइड में देखता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकाली थी हमने, तो ये √3 और यहाँ पे -√3। ठीक है, अब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा -√3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो है LHS एंड RHS जो यहाँ पे है बराबर आता है, मतलब हमारा जो निकाला हमने, यानी कि LHS यहाँ पे और इज इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS, इसका मतलब ये है कि ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे रिलेशन जो है जीरोज़ और इनके कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, ऐसे अगर और आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।